ओके। अभी थोड़ा इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस देखते हैं जो हमें एक्चुअली बहुत हेल्पफुल है। जैसे कि आपका एक ऐसा लिस्ट हो सकता है जहाँ पे आपने ज़ीरोस आपके पास है, और बी आपके पास एक ऐसा लिस्ट हो सकता है जिसमें सिर्फ वंस हैं, और आप इन दोनों को यूज़ करके एक नया वाई क्रिएट करना चाहते हो जिसमें सबसे पहले ए का डेटा होगा, फिर बी का डेटा होगा। तो ये आप कैसे कर सकते हो? इसे करने का बहुत ही आसान तरीका है। ये भी एक कॉन्केटिनेट ऑपरेशन ही है। जैसे कि ए आपका क्या है, 0,0 वाला लिस्ट, और बी आपका क्या है, एक ऐसा लिस्ट जिसमें 1,1 प्रेजेंट है। तो आपको क्या करना है सर? सिंपली कॉन्केटिनेट करना है। जैसे कि वाई आपने एक नया लिस्ट बनाया सर, जिसमें ए प्लस बी सिंपली होना चाहिए, राइट। और आप y का आउटपुट चेक करना चाहते हो, कंट्रोल एंटर। तो इस तरह से आप कॉन्केटिनेट कर सकते हो दो लिस्ट को। इनफैक्ट आप चाहते थे आप एक नया लिस्ट क्रिएट कर रहे हो 1,2, ओके, और आप इसे 3 बार रिपीट करना चाहते हो, 1,2 1,2, इस तरह से। तो ये करने का भी बहुत आसान तरीका है। ये आप कैसे करोगे? जैसे कि c इज इक्वल टू एक नया लिस्ट 1,2 का, और आप क्या करना चाहते हो सर? 3 बार रिपीट होना चाहिए, चाहिए ऐसा। तो *3, इसका आउटपुट देखते हैं, कंट्रोल सी। एक बार रिपीट हुआ, ये दूसरी बार रिपीट हुआ, ये थर्ड टाइम रिपीट हुआ। तो मेरे हिसाब से ये चीजें समझना आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है। अभी हम अपने नए ऑपरेशंस को समझते हैं जो एक्चुअल में बहुत हेल्पफुल है। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक ऐसा लिस्ट है 1,2, पर आप एक नया एलिमेंट ऐड करना चाहते हो। आप एक नया एलिमेंट ऐड करना चाहते हो 2 के बाद 6। तो ये आप कैसे कर सकते हो? जैसे कि आपका एक नया लिस्ट है 1,2, ओके, कंट्रोल एंटर, ये रन हो चुका है। आप क्या करना चाहते हो? एक तरह से अपेंड करना चाहते हो, तो आपको सिंपली ए डॉट अपेंड। क्या करना चाहते हो सर? 6 एलिमेंट, 6 डेटा अपेंड करना चाहते हो, राइट। तो वो 2 के बाद ही ऑटोमेटिकली अपेंड होगा। आप देख सकते हो, कंट्रोल एंटर, ओके। आपको देखना होगा इसके बाद ए को। ए का आउटपुट क्या है सर? 1,2,6, जैसा आप चाहते थे वैसा हो गया, ओके। अभी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बताता हूं। जैसे कि आपके पास ए में दो डेटा है 1,2, ये एक लिस्ट है। 1 कहाँ पे है सर? इंडेक्स 0 पे है। 2 कहाँ पे है सर? इंडेक्स 2 पे है, ओके। फॉर एग्जाम्पल, आप इंडेक्स 0 पे 5 डालना चाहते हो, मतलब इंडेक्स 0 पे 5 डालना चाहते हो, ओके। इंडेक्स 0 पे 5 डालना चाहते हो, तो 1,2 को ऑटोमेटिकली नेक्स्ट इंडेक्स से ही लेने होंगे। जैसे कि ये हमारा नया इंडेक्स बन गया, तो ये 1 होगा और ये 2 होगा। तो ये आप कैसे कर सकते हो? तो जैसे कि आपका ए क्या है सर? 1,2 है, ओके, कंट्रोल एंटर। अभी आप क्या करना चाहते हो सर? ए में ही इंसर्ट करना चाहते हो, मतलब ए में ही आप एक तरह से चेंजेस कर रहे हो। क्या चेंजेस कर रहे हो सर? आपको 5 डालना है 0 इंडेक्स पे। तो ये आप कैसे लिख सकते हो? 0,5। ये 0 क्या इंडिकेट कर रहा है? कौन से इंडेक्स पे डालना है। ये 5 क्या इंडेक्स कर इंडिकेट कर रहा है कि क्या डेटा आप डाल रहे हो उस इंडेक्स पे। 0 पे हमें 5 दिखाना है, ठीक है। तो कंट्रोल एंटर, ये चेंजेस हो चुके हैं। अभी हम इसे प्रिंट करके देख सकते हैं, कंट्रोल एंटर। तो हमारा ए में 1,2 था सर, हमने ए में 5,1,2 हमें अचीव हो चुका है, ओके। इनफैक्ट आप ऐसा भी कुछ कर सकते हो, अ, जैसे कि हमने दो लिस्ट को किस तरह से कॉन्केटिनेट करना है वो देखा था, ठीक है। हमने a इज इक्वल टू 1,2, b इज इक्वल टू 3,4। हमने इसे कॉन्केटिनेट कैसे किया था सर? a प्लस बी लिख के। पर फॉर एग्जाम्पल, मतलब ये एक तरह से आपको एक नए वेरिएबल में स्टोर करना पड़ता है, राइट। ये आपको एक नए वेरिएबल में स्टोर करना पड़ता है ताकि उस कॉन्केटिनेट का आंसर आप y में देख सको, 1,2,3,4। पर आप एक नया वेरिएबल नहीं क्रिएट करना चाहते,
फॉर एग्जाम्पल आप इस बी को इस ए के बाद ऐड करना चाहते हो, राइट? तो इसे करने का एक तरीका है, ए डॉट एक्सटेंड करो। किससे एक्सटेंड कर रहे हो सर? बी वेरिएबल से कर रहे हो, तो ये जो कुछ भी कोड रन होगा ना, ऑटोमेटिकली ए को अपडेट कर देगा। मतलब हमें नए वेरिएबल की जरूरत नहीं है। जैसे कि ए इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट 1,2, बी इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट 3,4। मैंने क्या बोला? ए में ही चेंजेस कर दे, ए डॉट एक्सटेंड बी, और ए का मैं आउटपुट चेक कर रहा हूं, कंट्रोल एंटर। आप देख सकते हो ए ये था, उसके आगे हमने बी से उसे एक्सटेंड कर दिया है। ओके, अब मैं आपको बताता हूं किस तरह से आप डिलीट कर सकते हो सर पर्टिकुलर एलिमेंट आपके लिस्ट में से। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक लिस्ट है 1,2,3,4, इसमें से ना आप 3 को रिमूव करना चाहते हो। तो इसको रिमूव करने का तरीका क्या है? एक हमारे पास, आप ये सिंटैक्स यूज कर सकते हो या फिर ये कोड यूज कर सकते हो, ए डॉट रिमूव, राउंड ब्रैकेट के अंदर उस एलिमेंट को लिखो। जैसे हम रिमूव क्या करना चाहते हैं सर? इस 3 को रिमूव करने आते हैं, तो मैं 3 यहां पे लिखूंगा। उसके बाद अगर मैं ए को चेक करूंगा ना, तो आउटपुट में मुझे सिर्फ 1,2,4 दिखेगा। ओके, अभी हमने जो भी यहाँ पे बताया मैंने आपको, उसे कोड करके देखते हैं। ए इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट 1,2,3,4। ओके, एल्ट एंटर मैंने प्रेस किया। अभी ए डॉट रिमूव मैं लिखता हूं, राउंड ब्रैकेट के अंदर 3 को मैं रिमूव करना चाहता हूँ, राइट? मैं इस 3 को रिमूव करना चाहता हूँ, तो मैं 3 यहाँ पे लिख देता हूँ, एल्ट एंटर। अभी मैं ए को चेक करता हूँ, एल्ट एंटर। आप देख सकते हो 3 रिमूव हो चुका है। ओके, इस इसमें क्या प्रॉब्लम है मैं आपको बताता हूँ। प्रॉब्लम एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, पर आप रिमूव तो कर देते हो 3 को, और आपका ए 1,2,4 तो बन गया, पर रिमूव किया हुआ एलिमेंट आप फॉर एग्जाम्पल बी में स्टोर करना चाहते हैं। जैसे बी में मैं स्टोर करके रखना चाहता हूँ, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता इस रिमूव फंक्शन के साथ। तो हमें क्या करना है? हमें किसी दूसरे फंक्शन का तलाश है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे अभी लिख के बता रहा हूँ। जैसे मैं ए में क्या रखा हूँ सर, वापस से अपडेट करते हैं, 1,2,3,4। ओके, अब आप क्या कर सकते हो पता है? बी में हमें स्टोर करना है, राइट? तो मैं क्या करूंगा, ए डॉट पॉप, ठीक है, पॉप। अभी इस पॉप के अंदर ना, अभी इस पॉप के अंदर आपको इंडेक्स लिखना है सर, इंडेक्स याद रखना है, इंडेक्स। रिमूव के अंदर हम एग्जैक्टली एलिमेंट लिख रहे थे जो भी हमें रिमूव करना है, और पॉप के अंदर हमें इंडेक्स लिखना है। जैसे कि इसका इंडेक्स 0 है, इसका इंडेक्स 1 है, इसका इंडेक्स 2 है, तो मुझे यहाँ पे 2 लिखना जरूरी है। जैसे कि मैं यहाँ पे अभी 2 लिख रहा हूँ, 2 लिख के एल्ट एंटर मैंने प्रेस किया। अभी मैं ए को चेक करता हूँ, ए में क्या है, एल्ट एंटर। आप देख सकते हो, आप चाहते थे कि आपका 3 रिमूव हो जाए और यहाँ पे सिर्फ 1,2,4 बचे। एक बार हमारा जो बी में हम स्टोर करना चाहते थे वो भी है कि नहीं देखते हैं। बी एल्ट एंटर, आप देख सकते हो आपके बी में भी आपका 3 स्टोर हो चुका है। इस तरह से आप, आपको जो भी एप्लीकेशन हो उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। और एक ऑप्शन है आपके पास डिलीट करने का एलिमेंट। जैसे कि आपके पास 1,2,3,4 ए में है, आप फॉर एग्जाम्पल इस इंडेक्स पे जो भी है वो रिमूव करना चाहते हो। इस इंडेक्स का नाम क्या है सर? इस इंडेक्स का नाम है 1, राइट? 1 एलिमेंट पे, 1 इंडेक्स पे 2 आपका है। अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हो तो आपके पास और एक तरीका है। तरीका क्या है सर? डिल ए स्क्वायर ब्रैकेट 1, ठीक है? जैसे आप एल्ट एंटर प्रेस करो और अभी आप ए को चेक करो। अ, जैसे कि हमारा अभी जो ए मैंने सेलेक्ट किया है ना, जैसे कि हमारा जो ए है अभी ये है 1,2,4, उसमें से मैं डिलीट कर रहा हूँ फर्स्ट इंडेक्स को, मतलब इस इंडेक्स को डिलीट कर रहा हूँ। तो अभी मैं ए क्या एक्सपेक्ट करता हूँ सर, कि ए आना चाहिए सिर्फ 1,4। ओके, ये ध्यान दो, ये मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए यूज किया, पर अभी आपका जो एक्चुअल ए है, अभी आपका जो एक्चुअल ए है वो ये है। उसमें से आप फर्स्ट इंडेक्स को डिलीट कर रहे हो, राइट? वही आपने यहाँ पे लिखा है। तो आपको जो अचीव होगा ए, वो कुछ ऐसा होना चाहिए। अभी देखते हैं वो हमें मिलता है क्या।
एल्ट एंटर। आप देख सकते हो जो हमने सोचा था वही हमें मिला है। तो ये कुछ तरीका है डिलीट करने के एलिमेंट्स। और अभी हम देखते हैं किस तरह से हम इंडेक्स के रिलेटेड डिस्कशन कर सकते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल आपके पास ए में है 1,2,3,4। आप क्या करना चाहते हो सर? पता करना चाहते हो कि आपका 3 कौन से इंडेक्स पे प्रेजेंट है। आप पता करना चाहते हो उसका इंडेक्स नंबर। तो वो पता करने का तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ए में वापस से हमारा लिस्ट बना लेते हैं 1,2,3,4। एल्ट एंटर। ये को मैंने अपडेट किया है और ये इंडेक्स पता करने का तरीका बता रहा हूँ। ए डॉट इंडेक्स आपको लिखना है राउंड ब्रैकेट के अंदर जो भी आप एलिमेंट का इंडेक्स पता करना चाहते हो। आप कौन से एलिमेंट का इंडेक्स पता करना चाहते हो सर? आप कौन से एलिमेंट का इंडेक्स पता करना चाहते हो? 3 का। तो यहाँ पे इसमें 3 लिखना जरूरी है। जैसे मैं यहाँ पे इसके अंदर अभी 3 लिख रहा हूँ। ओके। अभी अगर मैं एल्ट एंटर प्रेस करूंगा तो वो इंडेक्स नंबर बता रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो इसने क्या बताया सर? 2 बताया। चेक करते हैं। 0 1 2। तो देख सकते हो ये इंडेक्स पता करने का एक तरीका है। ओके। अभी फॉर एग्जाम्पल अभी तो आपका लिस्ट बहुत ही छोटा सा है, उसमें सिर्फ 1 2 3 4 प्रेजेंट है। अगर आपका लिस्ट बहुत ही ह्यूज बड़ा होगा और आप चेक करना चाहते हो कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट तो फिर एक पर्टिकुलर नंबर आपके लिस्ट में है कि नहीं, जैसे कि आप ऐसे चेक कर सकते हो 2 इन ए। मतलब ए नाम का एक लिस्ट है जिसमें 4 नंबर्स हैं। ठीक है। पर आपको चेक करना है कि 2 है कि नहीं। कि यहाँ पे तो आप देख सकते हो कि 2 प्रेजेंट है आपके ए में। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? बुलियन फॉर्म में आना चाहिए, ट्रू या फिर फॉल्स। जैसे कि यहाँ पे ट्रू आया। अगर आप 50 इन ए चेक करते हैं तो आप देख सकते हो ए में क्या प्रेजेंट है सर? 1 प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट है। 50 नाम का कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? एल्ट एंटर प्रेस करने पे फॉल्स आना चाहिए। ओके। तो हमने कुछ इंडेक्सिंग के रिलेटेड देखा, कुछ एलिमेंट्स चेक करने के बारे में देखा। अभी मैं आपको और कुछ इंटरेस्टिंग बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक लिस्ट है 1 2 3 4। ओके। आप इसमें के हर एक एलिमेंट प्रिंट करना चाहते हो। पहले 1 करना चाहते हो, फिर 2 प्रिंट करना चाहते हो, फिर 3 प्रिंट करना चाहते हो, फिर 4 प्रिंट करना चाहते हो। तो मेरे हिसाब से इस एग्जाम्पल को आप यूज टू हो चुके हो। एक बार वापस से ए को अपडेट कर देते हैं 1,2,3,4। हेल्ट एंटर। मैं क्या यूज करूंगा सर? फॉर लूप यूज करूंगा। फॉर आई इन रेंज। फॉर आई इन रेंज लिखने की जरूरत ही नहीं मुझे, मैं फॉर आई इन ए लिख सकता हूं डायरेक्टली। सेमी कॉलम। मुझे क्या करना है सर? प्रिंट करना है एक तरह से आई। तो आई क्या करेगा सर? हर एक एलिमेंट बनेगा आपके ए में और एक एक को आप क्या कर रहे हो? प्रिंट कर रहे हो। ये कोड को मेरे हिसाब से आप यूज टू हो चुके हो। एल्ट एंटर। उसने प्रिंट कर दिया। ओके। अभी हम कुछ इंटरेस्टिंग काम करते हैं कि हम यूजर से इनपुट लेंगे और उसे किस तरह से प्रोसेस कर सकते हैं वो हम सीखते हैं। ओके। अभी हम बहुत ही इंटरेस्टिंग कोड लिखने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल एक लिस्ट होगा जो हमें पता नहीं एग्जैक्टली उसमें कितने एलिमेंट्स हो गए और एक्चुअली क्या एलिमेंट्स हो गए। तो वो इंफॉर्मेशन यूजर से लेने के 4 तरीके हैं हमारे पास। एक तो यूजर एक ही लाइन में बता देगा सारे एलिमेंट्स जो भी वो रखना चाहता है लिस्ट में। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 वो रखना चाहता है लिस्ट में, तो उसने एक ही लाइन में सारी इंफॉर्मेशन दे दी कि ये एलिमेंट्स हैं जो मैं लिस्ट में रखना चाहता हूँ। एक दूसरा तरीका क्या है सर? कि वो सबसे पहले बताएगा साइज क्या है। साइज 4 है आपके लिस्ट का। फिर वो उसमें के एलिमेंट्स बताएगा 1 2 3 4 एक ही लाइन में। और तीसरा तरीका क्या है सर? कि पहला वो साइज बताएगा और उसके बाद वाले एलिमेंट्स वो लिस्ट में के एक्चुअल एलिमेंट्स रखेगा। मतलब पहले एलिमेंट को आपको साइज की तरह लेना है। ओके। ये एक तरीका है। और एक चौथा तरीका क्या है कि वो पहले साइज बताएगा 4 है और एक एक करके आपको एलिमेंट्स देगा। ठीक है। तो इसमें से सारे सारे ऑप्शंस हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसे डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने क्या बताया, आपके पास एक लिस्ट है
आपके पास एक लिस्ट है, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4। तो यूजर के पास एक साइज डालने का ऑप्शन जाना चाहिए, ठीक है, जहां पे वो 4 प्रेस करेगा। उसके बाद क्या होना चाहिए सर, उसे एलिमेंट 1 ऐड करने का मौका मिलना चाहिए, जहां पे वो 1 टाइप करेगा। फिर वापस से उसे हम एलिमेंट 2 क्या है पूछेंगे, फिर वो 2 टाइप करेगा। फिर वापस से हम उसे पूछेंगे एलिमेंट 3 क्या है, फिर वो 3 टाइप करेगा। फिर वापस से हम उसे पूछेंगे एलिमेंट 4 क्या है, फिर वो 4 टाइप करेगा। मतलब एक तरह से यूजर के पास सबसे पहले साइज पता करने का मौका मिलना चाहिए उसे, फिर एक एक एलिमेंट टाइप करने का उसे मौका मिलना चाहिए। ओके, तो ये देखते हैं हम कैसे करेंगे। इतना डिफिकल्ट नहीं है साइज वाला कोड, तो साइज के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड कोड है। हमें एक नंबर पता करना है, तो इंट में हमें इनपुट लिखना है, राउंड ब्रैकेट। ये कोड मेरे हिसाब से आप यूज टू हो चुके हो। उसके बाद एक तरह से आपको एलिमेंट 1 की इंफॉर्मेशन लेनी है, राइट, एलिमेंट 1 की इंफॉर्मेशन लेनी है। तो वो कैसे लोगे सर, वो भी लेने का तरीका सेम है, इंट इनपुट, राइट, इंट इनपुट। पर जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल ये इंफॉर्मेशन ले ली, उसके बाद एक लिस्ट में उसे जाके लिखना भी तो जरूरी है। फॉर एग्जांपल लिस्ट में पहले से ही 4 जगह ओपन हो चुके होंगे, 1 2 3 4, पर पहले जगह पे जाके 1 इंफॉर्मेशन लिखना भी है ना, जब यूजर यहाँ पे 1 इंफॉर्मेशन देगा। एक मेरे हिसाब से एक एम्प्टी लिस्ट भी हमें सबसे पहले क्रिएट करना होगा, जिसमें हम अपेंड कर सकते हैं जो भी यूजर यहाँ पे टाइप करे। ओके, तो सबसे पहले एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करते हैं। लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है। अभी जैसे ही यूजर ने हमें ये इंफॉर्मेशन दे दी एलिमेंट 1 का, तो मैं क्या करना चाहूंगा, मैं चाहूंगा इस एम्प्टी लिस्ट में पेंड करना। इसे सर, एलिमेंट 1 को। ओके, अगर आप इतना ही कोड रखोगे ना, अगर आप इतना ही कोड रखोगे तो होगा क्या, होगा क्या, ये वाला साइज पता करने का ऑप्शन यूजर के पास जाएगा, फिर ये वाला ऑप्शन एक बार जाएगा, ठीक है, इतना ही रन होगा आपका कोड। पर आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि हम यूजर को एक बार पूछे, वापस से दूसरे बार भी पूछे, फिर वापस से तीसरे बार भी पूछे, फिर वापस से फोर्थ बार भी पूछे, और एक एक करके वो एलिमेंट लिखते भी जाएगा जैसे जैसे वो इंफॉर्मेशन फिल कर रहा है। वैसे फॉर एग्जाम्पल एक बार थोड़ा इस प्रोसेस को समझो। इस प्रोसेस को अगर आप समझ गए तो आप कोड भी लिख सकते हो। जैसे यूजर सबसे पहले ये इंफॉर्मेशन देगा, फिर हम 1 यहाँ पे लिखेंगे। फिर यूजर सेकेंड इंफॉर्मेशन देगा, फिर हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। फिर यूजर थर्ड एलिमेंट की इंफॉर्मेशन देगा, फिर हम 3 लिखेंगे। फिर यूजर फोर्थ एलिमेंट की इंफॉर्मेशन देगा, मतलब यहाँ पे फोर्थ लिखेंगे। मतलब ये वाला एक्टिविटी एक तरह से 4 टाइम रिपीट होना चाहिए सर, ठीक है, 4 टाइम रिपीट होना चाहिए। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, ये मैंने आपको फॉर लूप में यही तो सिखाया है। फॉर आई इन एस, फॉर आई इन साइज, फॉर आई इन रेंज, सॉरी, फॉर आई इन रेंज ऑफ साइज। साइज एक नंबर है, राइट, साइज एक नंबर है, यहाँ पे आप देख सकते हो इंट। तो जो वो नंबर है उतने बार आप ये एक्टिविटी रिपीट करना चाहते हो, तो इसे फॉर लूप में होना जरूरी है। मैंने इसे फॉर लूप में लिख दिया। ओके, अभी एक बार इसके बाद हमें लिस्ट प्रिंट करके भी देखना है। ओके, तो अभी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमने जो भी थियरी लगाया है वो काम करेगा। कंट्रोल एंटर। तो यहाँ पे क्या बताया कि अच्छा, यहाँ पे एक्सपेक्टेड सेमी कॉलम था, जो हमने फॉर के बाद नहीं डाला है सेमी कॉलम। ओके, अभी हमने डाला है, अभी हम रन करते हैं। कंट्रोल एंटर। सबसे पहले मुझे क्या करना है सर, साइज बताना है मेरा, जैसे कि साइज 4 मैंने डिसाइड किया है। ओके, उसके बाद क्या यूजर पूछ रहा है सर, यूजर को मुझे क्या देना है टाइप करने का मौका, 1 टाइप करने का मौका देना है। क्यों, क्योंकि आपका एलिमेंट क्या है सर, नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 1 ही तो है। तो अब यहाँ पे
टाइप क्या करना चाहोगे? 1 टाइप करना चाहोगे, 1। उसके बाद आप टाइप क्या करना चाहोगे? 2। उसके बाद टाइप क्या करना चाहोगे? 3। उसके बाद टाइप क्या करना चाहोगे? 4। और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा, एक लिस्ट क्रिएट होके मुझे मिल गया, राइट। एक लिस्ट मुझे क्रिएट होके मिल गया जिसमें 1, 2, 3, 4 प्रेजेंट है। तो आप देख सकते हो किस तरह से हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं। हमने डिसाइड भी नहीं किया कि लिस्ट का साइज क्या होगा और उसमें के एलिमेंट्स क्या होंगे। सब कुछ हमने कोड किया और हमने यूजर से इनपुट लिया। अभी हम नेक्स्ट वेरिएशन की तरफ जाते हैं। ओके, अभी हम थोड़ा और इंटरेस्टिंग वेरिएशन सीखते हैं। जैसे कि अभी मेरा जो वेरिएशन है, यूजर एक ही लाइन में हमें सारे दे देगा एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4। अभी हमारा काम है उसके बाद एक लिस्ट नाम की इसमें 1, 2, 3, 4 ये स्टोर करके रखना। और यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ये इंटीजर्स हैं सर, स्ट्रिंग नहीं है। तो ये कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले यूजर से इनपुट लेना है। जैसे कि यूजर हमें इनपुट देगा, इनपुट इक्वल टू इनपुट, क्योंकि अभी ये सारे नंबर्स हमें एक साथ दे रहा है तो उसे स्ट्रिंग फॉर्मेट में एक्सेप्ट करना हमारे लिए अच्छा होगा। हम यहाँ पे इंट नहीं लिख सकते क्योंकि एक नंबर नहीं दे रहा है वो, 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस 4 हमें देगा। ओके, इस तरह से मैं यूजर से इनपुट ले लूंगा। ओके, जैसे कि एक बार ये इनपुट आ गया तो आप क्या सोच सकते हो कि यूजर इनपुट में अभी एक स्ट्रिंग स्टोर होगा, राइट। एक स्ट्रिंग स्टोर होगा 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस 4। आप इस स्ट्रिंग में के ना एलिमेंट्स को सेपरेट कर सकते हो। आप इन स्ट्रिंग में के एलिमेंट्स को सेपरेट कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आप यूजर इनपुट डॉट स्प्लिट फंक्शन को यूज करते हो, डॉट स्प्लिट फंक्शन को आप यूज करते हो, इस राउंड ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं रखते हो, तो इसका काम क्या होता है सर? जैसे कि फॉर एग्जांपल इसे आप इनपुट नाम के वेरिएबल में रखते हो, तो आपके इनपुट वेरिएबल में क्या आ जाएगा? ऑटोमेटिकली आपके इनपुट वेरिएबल में आ जाएगा 1, 2, 3, 4, राइट। ये हमने देखा हुआ है, आपका एक इनपुट नाम का लिस्ट क्रिएट हुआ है। बस यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि इसमें के हर एक एलिमेंट स्ट्रिंग फॉर्मेट में है और हमें क्या चाहिए थे? इंटीजर फॉर्मेट में चाहिए थे। ओके, तो इसे एक बार चाहिए तो वापस से मैं रिपीट करता हूँ, इसे चाहिए तो एक बार वापस से मैं रिपीट करता हूँ। जैसे कि आपका यूजर आपका यूजर एक इनपुट देगा, आपका यूजर एक आपको इनपुट देगा एक ही लाइन में 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस 4। इसे आप स्ट्रिंग फॉर्मेट में ले रहे हो, राइट। इसे आप स्ट्रिंग फॉर्मेट में ले रहे हो। अगर आपने इसके नीचे एक इनपुट नाम का नया वेरिएबल बना दिया और उसके लिए आपने लिखा यूजर इनपुट डॉट स्प्लिट। अगर आप याद करोगे स्प्लिट फंक्शन का काम क्या है, मैंने आपको बताया है। वो क्या करता है सर? जहां कई स्पेसेस हैं उससे सेपरेट करता है एलिमेंट्स, मतलब उससे सेपरेट करता है, और ये हर एक सेपरेशन को वो एक एलिमेंट बना के स्टोर कर देगा इनपुट में, लिस्ट फॉर्मेट में। मतलब इनपुट आपका कुछ एक लिस्ट फॉर्मेट में आपको मिलेगा 1, 2, 3, 4। बस प्रॉब्लम क्या है कि ये स्ट्रिंग है सारे 1, 2, 3, 4। तो आपको आपका इनपुट लगभग आपका काम हो चुका है। अभी आपको क्या करना है? एक तरह से इस हर एक आ, इस हर एक एलिमेंट को उठाना पड़ेगा, इस हर एक एलिमेंट को उठाना पड़ेगा और उसे इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा। उसे इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा सबसे पहले, और उसके बाद आप लिस्ट में इंटीजर में कन्वर्ट होने के बाद उसे लिस्ट में अपेंड कर सकते हो। जैसे आप 1 को उठाओगे, इंटीजर में कन्वर्ट करोगे, फिर वो 1 यहाँ पे अपेंड कर दोगे लिस्ट में। फिर आप 2 को उठाओगे, इंटीजर में कन्वर्ट करोगे, फिर आप उसे अपेंड कर दोगे लिस्ट में। वैसे आप 3 को उठाओगे, इंटीजर में कन्वर्ट करोगे और उसे अपेंड कर दोगे लिस्ट में। वैसे आप 4 को उठाओगे, इंटीजर में कन्वर्ट करोगे सबसे पहले,
फिर बाद में उसे अपेंड कर दोगे लिस्ट में। ओके, तो ये आपका कुछ प्रोसेस है जो आपको करना है। तो इसे हम कैसे कर सकते हैं, जैसे कि सबसे पहला हमें क्या करना है सर, स्प्लिट फंक्शन यूज करना है। इनपुट इक्वल टू यूजर अंडरस्कोर इनपुट डॉट स्प्लिट, राउंड ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं, मतलब स्पेसेस से वो सेपरेट करेगा। ओके, ये हो गया। अभी एक तरह से आपको एम्प्टी लिस्ट पहले क्रिएट करना है, क्योंकि अपेंड वाला काम करना है, राइट। एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करना होगा। एम्प्टी लिस्ट मैंने क्रिएट कर दिया। ओके, आपको क्या करना है, न्यू एलिमेंट या फिर एक एलिमेंट नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं। वो क्या करेगा, इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। किसे सर, किसे कन्वर्ट करेगा इंटीजर में, किसे कन्वर्ट करेगा इंटीजर में, ये हर एक एलिमेंट को कन्वर्ट करेगा इंटीजर में। तो किसी तरह से इनपुट वेरिएबल में के सारे एलिमेंट्स को मुझे स्वाइप करना है, राइट, स्वाइप करके जाना है। मतलब पहले मुझे 1 सेलेक्ट करना है, फिर 2 सेलेक्ट करना है, फिर 3 सेलेक्ट करना है, फिर 4 सेलेक्ट करना है, राइट। तो ये काम, स्वाइप वाला काम हमेशा फॉर लूप से होता है। फॉर आई इन, आई इन रेंज लिखना है क्या मुझे, मुझे इंडेक्स पता करना है कि नहीं, मुझे एग्जैक्टली एलिमेंट चाहिए सर। मैं एग्जैक्टली वन जो स्ट्रिंग फॉर्मेट में उसे वन इंटीजर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, राइट। मैं उस एग्जैक्टली एलिमेंट को उठाना चाहता हूँ, तो मैं रेंज नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्टली इनपुट लिखूंगा। ओके, अभी इसे फॉर लूप का पार्ट बनाते हैं। वन टैप का स्पेस दे दिया यहाँ पे, वन टैप का स्पेस। ओके, आप इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हो इसे, इस इनपुट में के हर एक एलिमेंट को, 1 2 3 4, इस हर एक एलिमेंट को, राइट। आ, आपके इनपुट में 1 2 3 4 जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये चार, उसे आप किस नाम से बुला रहे हो, आई नाम से बुला रहे हो, राइट। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, इंट ऑफ आई। जैसे आप उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर दिए, उसके बाद आपका काम क्या है सर, उसके बाद आपका सिर्फ एक ही काम है, लिस्ट में अपेंड करना। लिस्ट डॉट अपेंड एलिमेंट। किसे अपेंड कर रहे हो, लिस्ट में किसे अपेंड कर रहे हो, एलिमेंट को अपेंड कर रहे हो, ठीक है, एलिमेंट को अपेंड कर रहे हो। ओके, तो ये फॉर लूप आपके सारे एलिमेंट्स का टेक केयर करेगा। उसके बाद हमें लिस्ट को एक तरह से प्रिंट करना है। देखते हैं ये रन होता है क्या। कंट्रोल एंटर। जैसे कि एक ही लाइन में सारा सब कुछ लिखना है हमें, तो 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस 4, एंटर। आप देख सकते हो हमने एक ही लाइन में सब कुछ दे दिया था, उसने उसे इंटीजर फॉर्मेट में कन्वर्ट भी कर दिया। तो इतना इंटरेस्टिंग था। आप चाहिए तो इनफैक्ट चेक भी कर सकते हो। लिस्ट, फॉर एग्जाम्पल मैं लिस्ट 2 जब डालूंगा इंडेक्स, तो वो 3 बताना चाहिए। कंट्रोल एंटर, वो 3 बता रहा है। इनफैक्ट आप इसका डेटा टाइप भी चेक कर सकते हो। टाइप राउंड ब्रैकेट, आप देख सकते हो वो बता रहा है कि इंटीजर में कन्वर्ट हो चुका है। वैसे ही आपके सारे ये एलिमेंट्स इंटीजर में कन्वर्टेड है। तो ये हमारा सेकंड वेरिएशन था यूजर से इनपुट लेने का। अभी हम नेक्स्ट वेरिएशन को देखते हैं। ओके, अभी हम अपना थर्ड वेरिएशन देखते हैं। और फॉर एग्जाम्पल आपका एक लिस्ट है जो कुछ इस तरीके से दिखता है। मतलब यूजर फाइनली यही लिस्ट चाहता है, पर उससे डेटा इनपुट लेने का तरीका क्या है। जैसे कि सबसे पहले वो बताएगा कि साइज क्या है आपके लिस्ट का। जैसे कि साइज क्या है सर, 4 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4। तो सबसे पहले उसे एक मौका मिलना चाहिए कि वो साइज बता सके कि 4 साइज है। उसके बाद और एक उसको एक मौका मिलना चाहिए कि वो सारे एलिमेंट्स स्पेस के साथ मेंशन कर सके। फिर हमारा काम क्या होगा सर, हम उसे एक लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे जहाँ पे 1 2 3 4 ये सारे इंटीजर वैल्यूज हैं, और इस तरह से आपका एक लिस्ट फॉर्म होना चाहिए। तो एक्चुअली यहाँ पे आपको ज़्यादा दिमाग चलाना है नहीं, क्योंकि अगर आपको एक साथ 1 2 3 4 टाइप करके मिल रहा है, तो उसे ऑटोमेटिकली कैसे एक लिस्ट में कन्वर्ट करना है, यही हमारा इससे पहले वाला कोड था। तो आपको ये साइज के बिना भी, अगर आपको सिर्फ 1 2 3 4 एक साथ सारे एलिमेंट्स मिल रहे हैं लिस्ट में के, तो अगर आपको ये साइज नहीं भी मिलता, तो भी आपने उसे लिस्ट में कन्वर्ट करना सीख लिया है, राइट।
तो ये पार्ट ऑफ कोड आपका पुराना ही है, मैंने बस यहाँ पे वेरिएबल्स के नेम चेंज कर दिए। तो मैंने क्या बताया, अगर आपको ये साइज नहीं भी बताया जाए और अगर आपको एक ही लाइन में सारे एलिमेंट्स दे दिए जाए तो उसे लिस्ट में कन्वर्ट करना आपने इससे पहले सीखा है। तो मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले एक ऐसे ही डमी फिल इन द ब्लैंक्स क्रिएट कर रहा हूं जिसे मैं कभी भी यूज नहीं करूंगा। और ये कोड आपका प्रीवियस कोड ही है सर। ठीक है, ये कोड आपका प्रीवियस पार्ट का कोड ही है, प्रीवियस कोड। ठीक है, तो इसे किस तरह से आप रन कर सकते हो एक बार दिखाता हूँ। जैसे कि सबसे पहले कर्नल को रिस्टार्ट करता हूँ और अभी हम इसे रन कर सकते हैं, कंट्रोल एंटर। जैसे कि वो सबसे पहले 4 टाइप करेगा, पर इस 4 को मैं कुछ यूज नहीं करूंगा। उसके बाद वो मुझे 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस 4 ये टाइप करके दे रहा है। तो मैं इस फिल इन द ब्लैंक्स के हेल्प से लिस्ट में उसे कन्वर्ट कर दूंगा। जैसे कि आप देख सकते हो 1 2 3 4 मैंने एक लिस्ट में उसे कन्वर्ट कर दिया है। तो मैंने ये सिर्फ इनपुट लिया क्योंकि मुझे यूजर दे रहा था, पर एक्चुअली अगर मुझे नहीं भी देता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि वो एक ही लाइन में मुझे सारे एलिमेंट्स लिख के दे रहा है 1 2 3 4। राइट, ये ए क्या कर रहा है, 1 2 3 4 एक ही लाइन में कैप्चर कर रहा है। राइट, यूजर ने एक ही लाइन में 1 2 3 4 लिख के दे दिया था, बस आपको अभी उसे इंटीजर में कन्वर्ट करना था। तो अभी हम अपना लास्ट वेरिएशन देखते हैं, जिस टाइप में हमें यूजर इंफॉर्मेशन दे सकता है। ओके, हम सबसे पहले रिवीजन करते हैं। जब यूजर हमें सिर्फ एक ही लाइन में सारे एलिमेंट्स लिख के देने वाला था, तब हमने क्या किया था। ठीक है, उसने साइज नहीं बताया, सारे एलिमेंट्स एक ही लाइन में लिख के बता दिए। हमने सबसे पहले उससे इनपुट लिया, मतलब ये इनपुट स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिया और ए में स्टोर कर दिया। फिर बी ने क्या किया सर, बी एक ऐसा लिस्ट है जो ए को यूज करके ही बनाया है, क्योंकि हमने स्प्लिट फंक्शन यहाँ पे यूज किया। स्प्लिट कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं सर, हम स्पेसेस में अप्लाई कर रहे हैं। तो 1 2 3 4 आ गया, बस ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में आ गए सर। बी में, बी भी आपका एक लिस्ट ही है, बस यहाँ पे 1 2 3 4 ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में। फिर आपने क्या किया सर, सी नाम का एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करने का डिसीजन लिया। ठीक है, एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करने का डिसीजन लिया। और ये पार्ट ऑफ कोड क्या कर रहा है सर, ये पार्ट ऑफ कोड इस हर एक एलिमेंट को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा है, अपेंड कर रहा है। इस एलिमेंट को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा है, अपेंड कर रहा है। इस एलिमेंट को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा है, अपेंड कर रहा है। इस एलिमेंट को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा है, अपेंड कर रहा है। इस तरह से आपका सी लिस्ट फॉर्म हुआ था। ओके, ये आउटपुट थोड़ा इग्नोर करो। ठीक है, ये आउटपुट हमारे इस कोड के हिसाब से नहीं है। ओके, पर इस कोड कोड को मैंने आपको समझाया है यहाँ पे। इस तरह से आपका एक सी लिस्ट बनता है 1 2 3 4, जहाँ पे सारे एलिमेंट्स आपके इंटीजर है। ओके, अभी यहाँ पे मुझे, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, जैसे कि आपको क्या इग्नोर करना है सर, ये इग्नोर करना है। ठीक है, ये इग्नोर करो। ओके, अभी आपको क्या करना है सर, अभी आपका यूजर एक ही लाइन में सब कुछ लिख के देगा, 1 2 3 4 सारे एलिमेंट्स लिख के देगा, पर स्टार्टिंग एलिमेंट वो बताएगा कि साइज क्या है आपके लिस्ट का। तो ये इंफॉर्मेशन हमारे किसी काम की नहीं है। राइट, मतलब आपके ए में आपने पूरा ये स्ट्रिंग ले लिया। राइट, और बी में क्या आ गया सर, बी एक ऐसा लिस्ट आ गया जिसमें 4 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, ये सारे स्ट्रिंग्स में। हमें इन सारे एलिमेंट्स को इंटीजर में कन्वर्ट करने आता है। ओके, और उससे एक लिस्ट बनाने आता है सी। बस हमें किसी तरह से इस एलिमेंट को भगाना है यहाँ से। तो उसे भगाने का तो हमने तरीका सीखा हुआ था, बी डॉट पॉप। कौन सा एलिमेंट भगाना है सर, जीरो इंडेक्स वाला। पॉप फंक्शन क्या करता है सर, इंडेक्स पूछता है, तो जीरो वाला भगाना है, मैंने लिख दिया। तो अभी आपका जो बी होगा ना, ये जैसे ही आपने लिख दिया आपका बी अपडेट हो गया है, जिसमें 4 नहीं होगा, 1 2 3 4 ही होगा सिर्फ। अभी ये पार्ट ऑफ कोड उसे इंटीजर में कन्वर्ट करके एक लिस्ट बना के आपको दे देगा। चलो इसे रन करके देखते हैं, कंट्रोल एंटर। ठीक है, सबसे पहले डिलीट करते हैं ये सब। जैसे कि 4
1 2 3 4, मतलब सबसे पहले आपने साइज बताया और ये आपके एलिमेंट्स हैं। अभी देखते हैं एंटर प्रेस करने पे लिस्ट बनता है क्या, 1 1 2 3 4 का। एंटर। आप देख सकते हो आपका लिस्ट बन चुका है जिसमें ये वाला एलिमेंट आपने पॉप आउट कर दिया है। ओके, तो मेरे हिसाब से आपको मजा आया होगा किस तरह से आप यूजर से इनपुट लेके भी लिस्ट क्रिएट कर सकते हो, जहां पे आपको साइज भी नहीं पता था, इनफैक्ट एलिमेंट्स भी नहीं पता थे लिस्ट में क्या होंगे। थैंक यू। ओके, अभी मैं आपके सामने एक लिस्ट बना रहा हूं ए नाम से, 1 2 3 4 5। ओके, आपका काम क्या है पता है? अगर इस लिस्ट में का कोई भी एलिमेंट इवन होगा तो उसे ऐड करना है, और एक इवन नाम के इसमें उसका एडिशन रखना है। जैसे कि 2 आपका इवन है, 4 आपका इवन है, 2 + 4 क्या आता है, 6। ठीक है, वैसे ही आपके एलिमेंट ऑड कौन से हैं सर? 1 ऑड है, 3 ऑड है और 5 ऑड है। तो 1 + 3 4, 4 + 5 9। तो एक तरह से आपके लिस्ट में जो भी इवन नंबर्स हैं उसका एडिशन आपको इवन वेरिएबल में आना चाहिए, और जो भी आपके एलिमेंट्स में ऑड नंबर है, 1 3 5 ऐसे कुछ भी हो सकते हैं, उसका एडिशन आपको ऑड नाम के वेरिएबल में रिफ्लेक्ट होके दिखाई देना चाहिए। तो ये आपको एक प्रोग्राम लिखना है। तो इसे आप कैसे लिख सकते हो? जैसे कि फॉर एग्जांपल ए आप यूजर से भी ले सकते थे, पर अभी हमारे सिंप्लीफिकेशन के लिए हम खुद ही बना लेते हैं। 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरह से मैंने ए बना लिया। अब मुझे एक तरह से इन सारे 1 2 3 जो भी एलिमेंट्स हैं उन्हें एक तरह से चेक करना है, राइट? एक एक स्वाइप करके। जब भी स्वाइप वाला ऑपरेशन करना होता है तब मैं फॉर लूप यूज करता हूँ, फॉर आई इन ए। ठीक है, बोलने में थोड़ा डिफिकल्टी हो गया, पर फॉर आई इन ए का मीनिंग क्या है? ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं एक एक करके वो चूज करेगा। मुझे क्या चेक करना है? हर एक एलिमेंट इवन है कि ऑड है। सबसे पहले तो वो चेक करने का तरीका क्या है? इफ आई परसेंटेज या फिर मॉडुलो 2 डबल इक्वल टू 0, मतलब एक, ये इसका मीनिंग क्या है? 2 से डिवाइड करने पे 0 रिमाइंडर अगर आता है तो मैं क्या करूंगा? इवन इवन नाम के वेरिएबल में उसे ऐड करूंगा। ठीक है, पर सबसे पहले इवन नाम का वेरिएबल तो क्रिएट करना पड़ेगा, तो इवन का सबसे पहले काउंट 0 रखते हैं। ठीक है, अगर आपका आई आपको इवन पता चल गया तो आपको क्या करना है सर? उस आई को आपके पुराने इवन के काउंट में ऐड करना है, राइट? आपका इवन का काउंट आपने 0 से ही रखा है तो वो आई यहाँ पे ऐड करेगा। इस तरह से आपका इवन का काउंट बढ़ते रहेगा। ठीक है, जब भी आपको कोई एक नया आई मिले जो इवन नंबर है। ओके, एल्स एल्स आपको क्या करना है सर? ऑड नाम के वेरिएबल में सेम प्रोसेस करना है, आई प्लस ऑड। पर ऑड नाम का वेरिएबल आपने बनाया नहीं है तो यहाँ पे बनाना पड़ेगा सबसे पहले, ऑड इक्वल टू 0। तो मेरे हिसाब से आपने कोड लिख दिया है। एक बार यहाँ पे प्रिंट इवन करते हैं, प्रिंट इवन, प्रिंट ऑड। ओके, कंट्रोल एंटर प्रेस करता हूं, आप देख सकते हो आपका प्रिंट इवन क्या आया है सर? 6 आया है प्रिंट, और आपका प्रिंट ऑड क्या है सर? 9 आया है। तो जो आपने एक्सपेक्ट किया था वही आया। तो मेरे हिसाब से ये कोड भी लिखना आपके लिए डिफिकल्ट नहीं था अगर आप लूप वाला लेक्चर मेरा देखे हो। तो अभी हम जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। ओके, अभी मैं आपको स्लाइसिंग सिखाता हूँ। ठीक है, स्लाइसिंग ऑफ लिस्ट। अगर आपने स्ट्रिंग का स्लाइसिंग देखा है तो ये लेक्चर समझने के लिए आपको थोड़ा आसानी होगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ ए नाम का एक लिस्ट क्रिएट किया हुआ है जिसमें 1 0 इंडेक्स पे है, 2 1 इंडेक्स पे है, 3 2 इंडेक्स पे है, 4 थर्ड इंडेक्स पे है, 5 फोर्थ इंडेक्स पे है, ए बी सी फिफ्थ इंडेक्स पे है, 54 सिक्स्थ इंडेक्स पे है, 0 आपका सेवेंथ इंडेक्स पे है। ओके, मैंने इंडेक्सिंग भी लिख दिया है ताकि जो भी ऑपरेशंस हम परफॉर्म करें हमें समझ आए। जैसे कि मैं ए स्क्वायर ब्रैकेट 0 टू 5 लिखता हूँ।
तो एक्चुअली इसका आउटपुट क्या होना चाहिए सर? ये होना चाहिए, राइट? क्योंकि 0 to 4 तक ही वो लेगा। जैसे कि एल्ट एंटर में प्रेस करता हूँ, तो जो मैंने आपको हाईलाइट करके बताया है वही मुझे अचीव हुआ है। इसे आप और एक तरीके से लिख सकते थे, जैसे कि 0 मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप 5 भी लिख सकते हो, तो भी आपको सेम ही आउटपुट मिला है। इसे आप और एक तरीके से लिख सकते थे, जैसे कि सेमी कॉलम 5 सेमी कॉलम 1। ये कोड का और ये कोड का मीनिंग सेम ही है, बस यहाँ पे आप स्टेप साइज मेंशन कर रहे हो 1। जैसे कि एल्ट एंटर प्रेस करोगे आपको सेम ही आउटपुट आया। इसे एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं, क्या हुआ एग्जैक्टली। जैसे कि मैं थोड़ा यहाँ पे बड़े साइज में लिखता हूँ, 1,2,3,4,5,ABC 34 0। ये आपका लिस्ट है, राइट? और जहाँ पे आपके एलिमेंट ये 0 वाला है, ये 1 2 3 4 5 6 7। आपने क्या बताया सर? 0 से लेके 5 तक जाना चाहते हो, मतलब 0 से लेके 4 तक जाना चाहते हो एक्चुअली। फिफ्थ वाला एलिमेंट वो चूज नहीं करेगा, क्योंकि फाइनली हमारा पाइथन है। जैसे फॉर लूप में उसकी आदत है, वैसे ही वो लिस्ट में भी सेम कंटिन्यू किया है। ओके, ये 1 क्या इंडिकेट करता है? 0 से लेके 5 की तरफ जाने के टाइम आप 1 से जंप करते हो और हर एक इंडेक्स सेलेक्ट करते हो, मतलब 1 से जंप करोगे तो हर एक इंडेक्स सेलेक्ट सेलेक्ट होगा ही होगा। ओके, और फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ए स्क्वायर ब्रैकेट सेमी कॉलम 5 सेमी कॉलम 2 लिखा होता, तो क्या होता? अभी इस पर्टिकुलर चीज के लिए मैं ब्लू से आपको हाईलाइट करके बताता हूँ। 0 में +2 ऐड करोगे तो 2 सेलेक्ट होगा, 2 में +2 ऐड करोगे तो 4 सेलेक्ट होगा। तो मतलब मेरे लिस्ट में सिर्फ 1 होना चाहिए, 3 होना चाहिए और 5 होना चाहिए। वही होगा क्या, अभी हम देखते हैं। जैसे कि मैं एल्ट एंटर प्रेस करता हूँ, आप देख सकते हो 1 3 5 सिर्फ आया है। ठीक है, 1 3 5। ओके, तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ी क्लैरिटी आ चुकी है। ओके, एक बार वापस से ये वाला ही कोड लिखते हैं। हमारा ए क्या है? एल्ट एंटर। हमारा ए में 8 एलिमेंट्स हैं, 0 से लेके 7, मतलब 8 एलिमेंट्स। मैं फॉर एग्जाम्पल 0 to 3 चेक करता हूँ, तो उसमें क्या क्या आना चाहिए सर? 1 2 3 आना चाहिए इस लिस्ट का आउटपुट। 1 3 मुझे आ चुका है। ठीक है, बाकी सब डिलीट कर देते हैं। अभी मुझे 1 2 आ चुका है। अभी मैंने फॉर एग्जाम्पल इसके आगे सेमी कॉलम डाल के -1 लिख दिया, तो क्या ये चीज सेंस बनाती है? क्या ये चीज सेंस बनाती है? मतलब ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट आपका 0 का है, ये वाला एलिमेंट 1 का है, ये वाला एलिमेंट 2 का है, ये 3 का है, ये 4, ये 5th, ये 6th एंड ये है आपका 7th वाला एलिमेंट। आप क्या बोल रहे हो? आप बोल रहे हो कि मैं 0 से लेके 2 तक जाना चाहता हूँ। ठीक है, 0 से लेके 2 तक जाना चाहता हूँ, पर 0 में मैं +1 करके नहीं जाऊंगा, -1 करके जाऊंगा, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो इस वजह से आपका पाइथन आपको क्या आउटपुट निकाल के देगा वो मैं आपको बताता हूँ। ये बार बार आता है क्योंकि मैं ग्राफिकल टैबलेट अटैच किया हूँ। ठीक है, इसे थोड़ा इग्नोर करो। कंट्रोल एंटर प्रेस करते हैं, गायब हो जाएगा। ओके, तो मैंने क्या बोला? मैं 0 से लेके 3 की तरफ जाना चाहता हूँ। आप देखो, मैंने आपको बोला कि मैं 0 से लेके मतलब 0 से लेके 2 की तरफ जाना चाहता हूँ। 0 से लेके 3 मतलब 0 से लेके 2 की तरफ जाना चाहता हूँ, पर मेरा स्टेप साइज -1 का है। ये कुछ इलॉजिकल चीज है। तो आपके पाइथन ने क्या किया? ओके, उसने मान लिया कि चलो इसे -1 करना है ना, तो मैं यहां से स्टार्ट करूंगा। और उसे कहाँ तक जाना था सर? उसने 3 लिखा है, 3 लिखा है। उसने 3 लिखा है ना, तो मैं यहां तक अपना कंटिन्यू करूंगा। मतलब उसने इस डायरेक्शन में प्रिंट करके दे दिया, क्योंकि आपने कुछ इलॉजिकल दे दिया ना, उसे फाइनली -1 करना है। तो उसने स्टार्ट यहां से कर दिया सर, और आपका नंबर क्या है? 3 है, तो उसने 3 देखा, उससे पहले वो स्टॉप हो गया 4 पे। वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है क्योंकि उसे -1 करना है।
फाइनली ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, उसे -1 करना है। उसने यहां से स्टार्ट किया सर, यहां से, और वो उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है। वो देखा 3 यहाँ पे आ रहा है, तो मैं अपने आप को यहाँ पे रोक देता हूँ। तो उसने सबसे पहले 0 लिखा, उसके बाद 34 लिखा, उसके बाद ABC लिखा, उसके बाद 5 लिखा, और वही आपका यहाँ पे आउटपुट आपको है। ये एक्सेप्शन है, जब भी आप कुछ इलॉजिकल चीजें लिखोगे तो ऐसा कुछ तो आपको आउटपुट मिलेगा। ओके, एक बार वापस से हमारा ए प्रिंट कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा जगह क्रिएट करते हैं। ओके, मेरे हिसाब से ए प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है, इसे डिलीट करते हैं। आपका ए आप देख सकते हो, वापस से आपको बताता हूँ, कंट्रोल एंटर। आपके ए में ये सारे एलिमेंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक नया वेरिएबल क्रिएट करना चाहते हो बी नाम का, और ये आप लिस्ट की तरह यूज करना चाहते हो। बस इसमें एलिमेंट्स जो होंगे ना, वो रिवर्स ऑर्डर में होंगे जैसे ए में थे। मतलब सबसे पहले 0 होगा, फिर 34 होगा, फिर ABC होगा, फिर 5 होगा, फिर 4 होगा, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो ये आप कैसे कर सकते हो? जैसे कि आपको ए को यूज करके ही करना है, तो ए को यूज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, सेमी कॉलम। यहाँ पे आप स्टार्टिंग एलिमेंट भी कुछ नहीं लिखोगे, एंडिंग एलिमेंट भी कुछ नहीं लिखोगे, और एक सेमी कॉलम आपने ऐड किया। बस यहाँ पे -1 लिखना है। मतलब मैं आपको कोड लिख के बताता हूँ। आपका ए एक लिस्ट है, ठीक है, आपका ए एक लिस्ट है, ये आपका एक लिस्ट है। आपने बी कैसे क्रिएट किया सर? आपने बी कैसे क्रिएट किया? आपको यहाँ पे स्टार्टिंग एलिमेंट एंडिंग इंडेक्स लिखना होता है, राइट? वो आपने कुछ भी नहीं लिखा, आपने सिर्फ, ये कर्सर गायब हो रहा है, आपने सिर्फ -1 लिख दिया, मतलब स्टेप साइज लिख दिया। आपने स्टार्टिंग एंडिंग इंडेक्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया, सिर्फ स्टेप साइज -1 का दे दिया। तो बी आपको रिवर्स ऑर्डर में मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे आपको रन करके बताता हूँ, कंट्रोल एंटर, वो रन हो चुका है। अभी बी को प्रिंट करते हैं। आप देख सकते हो 0, 34, ABC, 5, 4, 3, 2, 1। तो इस तरह से आप लिस्ट के साथ भी काम कर सकते हो। मैंने स्लाइसिंग भी आपको सिखा दिया। पर अभी तक हम जो भी लिस्ट देख रहे थे, जैसे कि आपका ए भी देखो, एक सिंगल डायमेंशन है, ठीक है। तो मल्टी डायमेंशन लिस्ट के साथ हमें काम करना होता है डेटा साइंस एआई में। तो उसके रिलेटेड भी थोड़ा इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं। ओके, एक क्विक रिकैप कर लेते हैं हम मल्टी डायमेंशन लिस्ट में जाने से पहले। इस पार्ट ऑफ कोड को ना हम बहुत ही एक सिंगल लाइन ऑफ कोड में कन्वर्ट करने वाले हैं। ये पार्ट ऑफ कोड करता क्या है सर? जैसे कि ए क्या करता है सर, एक ऐसा वेरिएबल है जो इनपुट लेता है सर। फॉर एग्जांपल, इन यूजर टाइप करेगा 1 2 3 4। फिर बी क्या करता है सर? बी एक ऐसा लिस्ट क्रिएट होता है जिसमें 1 स्ट्रिंग की फॉर्मेट में होता है, 2 स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होता है, 3 स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होता है, 4 स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होता है। उसके बाद आपने क्या किया, एक एम्प्टी लिस्ट सी क्रिएट किया, और बी के हर एक एलिमेंट को आपने इंटीजर में कन्वर्ट किया, और सी में आप अपेंड करते गए, राइट? ये पार्ट ऑफ कोड हमने किया हुआ है, तो मैं बार बार इसे एक्सप्लेन नहीं करूंगा। पर मेरे हिसाब से ना, इसका शॉर्ट वर्जन पॉसिबल है। इसे एक 1 लाइन में भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, 1 लाइन में भी हम लिख सकते हैं। जैसे कि आ, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को क्या करना होता है सर, सबसे पहले इनपुट लेना होता है यूजर से, ठीक है। तो ये मैंने इनपुट ले लिया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, स्प्लिट करता हूँ सर, राइट। तो मैं इसी इनपुट पे मैं ऐसा स्प्लिट अप्लाई कर सकता हूँ, इनपुट डॉट स्प्लिट। ओके, आप बाद में क्या करते हो, फॉर आई इन बी, राइट, फॉर आई इन बी, और यही एग्जैक्टली आपका बी है। तो इसी के आगे लिख दो ना, फॉर आई इन बी, मतलब ये आपका फॉर आई इन बी हो चुका है। ओके, आपको क्या करना पड़ता है, इस हर एक आई को आपको इंटीजर में कन्वर्ट करना होता है, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, इंटीजर ऑफ आई, और इसे आप क्या करना चाहते हो, एक लिस्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो। तो मैं होप कर रहा हूं कि ये शॉर्ट वर्जन आपको समझने के लिए थोड़ा आसानी हुआ होगा, क्योंकि मैंने ऊपर वाले कोड को यूज करके ये लिखा है। सबसे पहले इनपुट लेते हो, उस पर स्प्लिट अप्लाई करते हो, फिर उस हर एक एलिमेंट
पे स्वाइप करते हो एक तरह से फॉर लूप यूज करके। मतलब जो ये बी वाला लिस्ट है, ये बी वाला जो लिस्ट है, मैं होप कर रहा हूं कि आपको दिखाई दे रहा है। आपका जो ये बी वाला लिस्ट है, उस हर एक एलिमेंट पे आप स्वाइप करते हो ये कोड यूज करके। और जब भी आप इंट ऑफ आई लिखते हो, इससे क्या होता है कि एक लिस्ट क्रिएट होता है जहां पे आप इस बी के हर एक एलिमेंट में जब भी स्वाइप कर रहे हो, ऑटोमेटिकली उसे इंटीजर में वो कन्वर्ट कर रहा है, 1 2 3 4। ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्या इंडिकेट कर रहा है कि वो एक लिस्ट क्रिएट कर रहा है। ओके, देखते हैं ये रन होगा क्या। ये रन होगा क्या देखते हैं। कंट्रोल एंटर, जैसे कि 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस 4, एंटर। आप देख सकते हो मैंने ऊपर वाले कोड को एक फॉर्मूला जैसा कन्वर्ट कर दिया है, राइट। अब इस फॉर्मूला को हम यूज करेंगे हमारे जब भी हमें जरूरत पड़ेगा तब। ये एक तरह से हमारा एक फॉर्मूला है। तो इसके नीचे मैं लिख देता हूं, एंटर सेल बिलो, हैशटैग फॉर्मूला टू कन्वर्ट स्ट्रिंग, फॉर्मूला टू कन्वर्ट, इतना ही बस है। हमारी अंडरस्टैंडिंग पता है कि हम एक्चुअली क्या एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, कंट्रोल एंटर। ओके, अब इसके नीचे मैं थोड़ा जगह क्रिएट कर लेता हूँ, एल्ट एंटर। हम इस फॉर्मूला पे वापस रिविजिट करेंगे पर कभी ना कभी। ओके, अब मैं आपको मल्टी डायमेंशन लिस्ट एक्सप्लेन करता हूँ। वैसे लिस्ट बहुत तरीके के हम बना सकते हैं, जैसे कि 1 2, ये एक लिस्ट है। 3 4 5, ये एक अनदर लिस्ट है। और ये दोनों लिस्ट एक बड़े लिस्ट में प्रेजेंट है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये भी एक लिस्ट है, ये भी एक लिस्ट है, और वो हमने सी नाम के एक लिस्ट में स्टोर किया हुआ है। पर ऐसे लिस्ट में हम जनरली इंटरेस्टेड नहीं रहते, हम स्क्वायर लिस्ट में इंटरेस्टेड रहते हैं। मतलब जितने भी एलिमेंट्स हो गए लिस्ट में, उनका साइज सेम होना चाहिए। जैसे कि 1 2 3, अगर पहला एलिमेंट का साइज 3 है, तो नेक्स्ट एलिमेंट का भी साइज 3 होना चाहिए, उसमें भी तीन ही एलिमेंट्स होने चाहिए। तो इस लिस्ट को आप कैसे इमेजिन कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपका ये डी लिस्ट है। इस डी लिस्ट को आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो, 1 2 3 ये एक रो है, 3 4 5 ये दूसरा रो है। ठीक है, मतलब ये एक तरीके से आपका रो 1, रो 0 है या फिर, और ये आपका रो 1 है। ओके, मतलब हम स्क्वायर मल्टी डायमेंशन लिस्ट में इंटरेस्टेड है। पहले एलिमेंट का साइज अगर 3 का है, तो दूसरे एलिमेंट का साइज भी 3 होना चाहिए। ओके, अभी फटाफट थोड़ा देख लेते हैं लिख के। ए इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट 1 2 3, कॉमा, दूसरा लिस्ट का भी मुझे तीन तीन ही एलिमेंट्स रखना होगा, 4 5 6। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये 2 क्रॉस 3 वाला लिस्ट है। मतलब टू क्यों बोल रहा हूँ सर, मैं इसे 2 क्रॉस 3 क्यों बोल रहा हूँ, सबसे पहले देखते हैं। मैं इस लिस्ट को 2 क्रॉस 3 क्यों बोल रहा हूँ। टू बता रहा है कि मेरे ए में कितने एलिमेंट्स हैं। ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है। और उस ये 3 क्या बता रहा है कि वो हर एक एलिमेंट में कितने आइटम्स हैं। जैसे कि यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3। तो मैं होप कर रहा हूँ जब भी मैं 2 2 क्रॉस 3 बोलूंगा आपको सेंस बनेगा। ओके, अगर आप ए ऑफ 0 लिखोगे, तो इससे क्या होगा सर, मैंने बताया आपके ए में कितने एलिमेंट्स है सर, 2 ही है। तो 0 मतलब ये वाला एलिमेंट वो मुझे बताएगा। जैसे कि कंट्रोल एंटर, वो क्या बता रहा है, 1 बता रहा है। इसे हमने रन नहीं किया गया, कंट्रोल एंटर, कंट्रोल एंटर। ओके, हमने पहले वाले कोड को रन नहीं किया था। तो ए ऑफ 0 क्या बता रहा है अभी, 1 2 3। वैसे अगर आप ए ऑफ 1 देखोगे, तो वो क्या बताएगा, 4 5 6। आप देख सकते हो 4 5 6। अगर आप जानना चाहते हो कि अच्छा, A0 आपको पता चल गया कि ये पूरा है, पर अगर आपने A0 और एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 लिख दिया, तो क्या होगा। तो यहाँ पे थोड़ा देखो, जैसे कि आपका ए क्या है सर, 1 2 3,
ओके, कॉमा 4,5,6 ये दूसरा सब लिस्ट है, और ये दोनों लिस्ट हमारे बड़े लिस्ट में है। तो जब भी मैं A0 लिखा ना, तो ऑटोमेटिकली मेरा ये लिस्ट सेलेक्ट हो चुका है। मैं वन जब भी बोल रहा हूँ, तो ये देख रहा है, ये वन इंडेक्स है, ये जीरो इंडेक्स है, ये वन इंडेक्स है, ये टू इंडेक्स है। तो ये वाला आइटम वो मुझे बताएगा, जैसे कि आप देख सकते हो। कंट्रोल एंटर, मैंने जैसे ही कंट्रोल एंटर दबाया, आउटपुट पे टू आ गया, और मैंने भी आपको टू ही बताया था यहाँ पे। ठीक है। और वैसे अगर आप ए ऑफ जीरो ऑफ टू लिखोगे तो थ्री बताएगा। कंट्रोल एंटर। तो मेरे हिसाब से इसमें कुछ आपको डिफिकल्टी नहीं है। इनफैक्ट आप लेंथ ऑफ ए भी देख सकते हो। लेंथ ऑफ ए क्या बताएगा कि ए का साइज क्या है, और ए का साइज क्या है आपने अभी अभी देखा है। ए में कितने एलिमेंट्स है सर? ए में कितने एलिमेंट्स हैं? ए में दो लिस्ट प्रेजेंट, दो आइटम्स प्रेजेंट है एक्चुअली। ये एक आइटम है और ये एक आइटम है, या फिर ये एक एलिमेंट है आप बोल सकते हो, और ये दूसरा एलिमेंट है। तो लेंथ ऑफ ये अगर आप देखोगे, कंट्रोल एंटर, आपको वो टू बताएगा। वैसे ही आप लेंथ ऑफ A0 भी देख सकते हो। लेंथ ऑफ A0, तो A0 क्या है सर? A0 में तो तीन आइटम्स है, या फिर तीन एलिमेंट्स है, तो यहाँ पे वो मुझे थ्री बताना चाहिए। एल्ट एंटर, वो मुझे थ्री बता रहा है। ओके, अभी हम अपने इंटरेस्टिंग पार्ट पे जाते हैं, और अभी हमें अपना पुराना फॉर्मूला यूज होगा। तो इस फॉर्मूला को सबसे पहले कॉपी करते हैं और वापस से यहाँ पे पेस्ट करके रखते हैं। एल्ट एंटर। तो इस फॉर्मूला का काम क्या होता है? वन स्पेस, टू स्पेस, थ्री स्पेस, फोर अगर किसी ने टाइप किया, तो उसे वो लिस्ट में कन्वर्ट करके मुझे देगा। ओके। तो अभी मैं क्या करना चाहता हूँ एग्जैक्टली अभी मैं एक मल्टी डायमेंशनल लिस्ट क्रिएट करना चाहता हूँ, जहाँ पे यूजर मुझे इंफॉर्मेशन देगा m, n का, एक ही लाइन में। फॉर एग्जाम्पल मैं एक ऐसा लिस्ट क्रिएट करना चाहता हूँ, 1 2 3, ये मेरे पहला रो है। 4 5 6, ये मेरा सेकेंड रो है। ठीक है, ये आपका लिस्ट है। देखो यहाँ पे दो ही आइटम्स हैं एक्चुअली। लिस्ट में आपके दो ही आइटम्स है, एक ये वाला और एक ये वाला। और इस आइटम में तीन आइटम्स हैं, वैसे इस आइटम में तीन आइटम्स हैं। तो आपका m क्या है सर? एक तरह से टू है, और n क्या है सर? थ्री है। तो यूजर टू स्पेस थ्री टाइप करेगा। एक तरह से अगर यूजर ने ऐसा कुछ सोचा है, तो यूजर टू स्पेस थ्री टाइप करेगा। तो हमें उसे टाइप करने का जगह देना है एक तरह से। ओके, उसके बाद क्या करेगा यूजर? आ, उसे पता है राइट कि टू रोज होने चाहिए, तो वो पहला रो के लिए हमें उसे पहला रो का इंफॉर्मेशन लिखने के लिए जगह देना है, जहाँ पे वो 1 2 3 टाइप करेगा, और हमें वापस से उसे दूसरा रो का इंफॉर्मेशन लिखने के लिए जगह देना है, जहाँ पे वो 4 5 6 टाइप करेगा। तो ऑटोमेटिकली उसके बाद 1 2 3 4 5 6 ऐसा एक लिस्ट बना के हमें देना है। मतलब यूजर से हमें m और n का वैल्यूज एक साथ लेना है, पहले रो के सारे एलिमेंट्स का इंफॉर्मेशन एक साथ लेना है, दूसरे रो के सारे एलिमेंट्स का इंफॉर्मेशन एक साथ लेना है। अगर यहाँ पे यूजर ने दो टाइप किया होगा, तो दो बार आएगा। अगर थ्री टाइप किया, तो तीन बार उसे पूछना होगा। ठीक है, वो मेरे हिसाब से आपको अंडरस्टैंडिंग है। ओके, तो अभी हम ये कैसे कर सकते हैं? मेरे हिसाब से इस थ्री को हमने कभी यूज ही नहीं किया, राइट? इस थ्री को हमने यूज ही नहीं किया, क्योंकि वो थ्री हमारे किसी काम का नहीं है। क्योंकि हमें एक बार पूरा इंफॉर्मेशन मिल गया ना, तो हमें कितने एलिमेंट से पता करने की जरूरत ही नहीं होती। ये हमने देखा हुआ है इससे पहले। तो मैं क्या कर रहा हूँ, m और n एक साथ ले रहा हूँ यूजर से। तो मैं स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही ले रहा हूँ, राइट? स्ट्रिंग फॉर्मेट में ले रहा हूँ। अभी मुझे एक तरह से क्या करना है, उस पे स्प्लिट फंक्शन अप्लाई करना है। डॉट स्प्लिट। ओके, मैंने उस पर डॉट स्प्लिट अप्लाई किया। और अगर मैं ऐसा लिखूं, m/n 0। देखो अब क्या होगा, मैं बता रहा हूं। जैसे कि अगर आप
इसको समझो ना, तो m/n क्या कर रहा है, यूजर से 2 और 3 एक साथ ले रहा है। ठीक है, हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से m क्या कर रहा है, 2 और m/n क्या कर रहा है, 2 और 3 एक साथ ले रहा है और उसे एक लिस्ट में भी कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, उसे एक लिस्ट में भी कन्वर्ट कर रहा है, क्योंकि डॉट स्प्लिट भी आपने लिखा हुआ है आगे। ठीक है, उस आपने डॉट स्प्लिट भी लिखा हुआ है आगे। उसे लिस्ट में तो कन्वर्ट कर दिया, पर ये लिस्ट में के एलिमेंट्स स्ट्रिंग फॉर्मेट में। ठीक है, तो आपने क्या किया सर, m/n 0 किया, मतलब आपने 2 को ले लिया। पर जो आपको m जो अभी वैल्यू मिला है ना, m वेरिएबल में जो आपने स्टोर किया है, वो स्ट्रिंग स्टोर किया है, उसे आपको इंटीजर में कन्वर्ट करने की जरूरत है। तो सबसे पहले उसे इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं, int राउंड ब्रैकेट ओके। तो मेरे हिसाब से आपको कुछ डिफिकल्टी नहीं है, अगर है तो एक बार वापस से एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे कि ब्लैक पेन से करते हैं। आपका यूजर सबसे पहले इनपुट देगा, एम और एन का एक साथ। ठीक है, 2 3 उसने एक साथ लिख दिया। डॉट स्प्लिट क्या कर रहा है सर, 2 3 को यूज करके एक लिस्ट बना के दे रहा है। m/n 0 क्या कर रहा है, आपको इस लिस्ट में से 2 बाहर निकाल के दे रहा है और वो m में आप स्टोर करना चाहते हो, पर ये स्ट्रिंग है ना, उसे इंटीजर में करना जरूरी है, तो उसके आगे आपने इंटीजर लिख दिया। तो m में अभी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है 2 या फिर इंटीजर वैल्यू है 2 जो आप यूज कर सकते हो, क्योंकि जो वैल्यू होगा उतने बार यूजर को टाइप करने देना है एक तरह से, राइट। ओके, तो मेरे हिसाब से आपने m, ये हटा देता हूं, मेरे हिसाब से आपने m गैदर करना सीख लिया यूजर से। उसके बाद मेरा सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, मुझे एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करना चाहिए। मैंने एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट किया। ओके, अभी आपको कितने बार ये यूजर से इंफॉर्मेशन लेना है सर, वो टोटली डिपेंड करता है फॉर आई इन रेंज, आपका m का वैल्यू क्या है, इसलिए तो आपने m का वैल्यू यहाँ पे पता किया था, कि उतने बार आप शोकेस कर सको ये ब्लैंक बॉक्स सेमी कॉलम। अभी आपका टाइम आ चुका है कि आप नेक्स्ट रो, मतलब एक तरह से आप रो पूरा कलेक्ट कर रहे हो, राइट। रो पूरा कलेक्ट करोगे, उसे लिस्ट में कन्वर्ट करोगे, राइट। रो पूरा कलेक्ट करोगे, उसे लिस्ट में कन्वर्ट करके अपेंड करना है। ठीक है, मैं क्या बता रहा हूं, एक बार देखते हैं वापस से। मेरे हिसाब से यहां तक आपको समझ आ गया कि आपके पास m का वैल्यू आ गया है 2। अभी आपने क्या किया, एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट किया। ठीक है, अभी आपका m का वैल्यू 2 है, मतलब यूजर को आपको रो 0 निकाल के देना है, मतलब उसे टाइप करने के लिए जगह देना है। उसके बाद इस रो 0 को ऑटोमेटिकली आपके लिस्ट में आ जाना चाहिए। ठीक है, आपके बड़े लिस्ट में, मतलब यहाँ पे 1 2 3 अगर यूजर ने टाइप किया है तो 1 2 3 एक पूरा लिस्ट अपेंड होना चाहिए इस बड़े लिस्ट में। फिर अब वापस से आपको रो 1 निकाल के देना है, क्योंकि यूजर ने m का वैल्यू 2 रखा है, राइट। तो वापस से एक ब्लैंक स्पेस क्रिएट होगा और वहां पे भी आपको 4 5 6 टाइप करेगा फॉर एग्जाम्पल यूजर। तो वापस से ये पूरा इंफॉर्मेशन अपेंड होना चाहिए हमारे बड़े लिस्ट में। तो ये करना भी मेरे हिसाब से आसान है। नेक्स्ट रो के लिए मैंने ये फॉर्मूला निकाल के रखा है। ये क्या करता है सर, यूजर से एक ब्लैंक स्पेस क्रिएट करके लेता है और जो भी उसने टाइप किया है उसे एक लिस्ट में भी कन्वर्ट कर देता है, राइट। एक मतलब यूजर से ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, मैंने बोला ना, यूजर से हमें ऐसा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, इस तरह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, उसे लिस्ट में कन्वर्ट करना है। वापस से यूजर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, उसे लिस्ट में कन्वर्ट करना है। तो वो ये नेक्स्ट रो करेगा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और उसे लिस्ट में कन्वर्ट करेगा। ये हमारा फॉर्मूला है जो अभी भी हमने देखा था। ओके, ये थोड़ा जगह बना लेता हूँ।
ये डिलीट कर देते हैं। ओके, अब मुझे क्या करना है सर, लिस्ट में अपेंड करना होगा जो भी मैंने रो कलेक्ट किया। नेक्स्ट रो लिस्ट डॉट अपेंड नेक्स्ट रो। ओके, अभी इस लिस्ट को सिंपली मुझे प्रिंट करके देखना है। जैसे कि मैं कंट्रोल एंटर प्रेस करता हूँ। सबसे पहले मुझे क्या देना है सर, एम और एन दोनों के वैल्यूज देने हैं, एम और एन दोनों के वैल्यूज देने हैं। तो मैं 2 स्पेस 3 दे देता हूँ। ओके, उसके बाद मुझे क्या देना है सर, क्योंकि मैंने एम का वैल्यू 2 दिया है राइट, तो मुझे वो 2 बार पूछेगा। और मैंने 3 लिखा है, मतलब हर रो में मुझे 3 एलिमेंट्स टाइप करने हैं एक तरह से। 1 स्पेस 2 स्पेस 3, 4 स्पेस 5 स्पेस 6। ओके, जैसा मैंने सोचा था वही मैं एंटर प्रेस करता हूँ। तो आप देख सकते हो, जैसे आपने सोचा था कि एम और एन के वैल्यूज को पूछेगा, फिर रो 1 में क्या डालना है पूछेगा, फिर रो 2 में क्या डालना है पूछेगा, और उसे एक बड़े लिस्ट में आपको कन्वर्ट करके देगा। ठीक है, ये आपका लिस्ट का पहला एलिमेंट है, ये लिस्ट का आपका सेकेंड एलिमेंट है, और दोनों एलिमेंट्स इटसेल्फ लिस्ट है। तो ये एक मल्टी डायमेंशनल लिस्ट है सर, 2 क्रॉस 3 मल्टी डायमेंशनल लिस्ट।